के साथ खड़ी है हमारी सरकार, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और खिलवाड़ उनके भविष्य नहीं होने देंगे। क्या राकेश, हवा हवाई हुआ है लीक, तो कहीं तो कोई प्रमाण है नहीं। आपका एजेंसी, आपका एजेंसी जांच कर रही है, वो कह रही है कि लीक हुआ है, नहीं तो आप लोग कहिएगा नहीं हुआ है। एजेंसी ने कहा है, लेकिन तथ्य। सर ये बताइए कि अचानक बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, तो ये अचानक सारी चीजें क्यों होने लगी, जबकि अभी भी क्लियर नहीं है कि कब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो तेजस्वी के डर से आप लोगों ने, या चुनाव का डर है कि 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का? ये तो खुशी की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये सबको स्वागत करना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी काफ़ी बेरोजगार हैं और होने वाले हैं। उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी पेंशन मिलेगा। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी जदयू की जब से सरकार बनी है, लगातार रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 5.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की, डॉक्टरों की बहाली की, नर्सों की बहाली की, पंचायती राज में बहाली की है। कहाँ थे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो इधर हाल में जुड़े, और जब नीतीश जी ने प्रोसेस शुरू किया तो कहे कि मैंने करा दिया। तो ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है कि भाजपा जदयू की सरकार जब जब केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, युवाओं को प्रश्रय दिया है, उनको महत्व दिया है और उनको रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। हम लोग तो 60 से 75% तक सब्सिडी दे रहे हैं लघु कुटीर उद्योगों में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। तो कहाँ उसमें तेजस्वी यादव कहाँ बोलते हैं कि अच्छा है, क्यों नहीं प्रचार करते हैं गाँव देहात इसमें अभी कई चीजें हैं जो क्लियर नहीं है कि कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। केवल ये है कि 15 दिन आप आवेदन करें, अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो रोजगारी भत्ता मिलेगा। देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, इस पर मंथन होगा, एक कमेटी बनेगी और कमेटी तय करेगी कि किस हिसाब से मिलेगा, कब मिलेगा। तो निश्चित रूप से सबको स्वागत करना चाहिए, जो भी बिहार के हों या बाहर के हों। युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार भत्ता देती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें परेशान क्यों हो रहे हैं? फंड कहाँ से आएगा बेरोजगारी भत्ता देने के लिए? उसके लिए सरकार कुछ सोच समझ कर ना, आखिर शराबबंदी जैसा बड़ा निर्णय लिया, लोग कहते थे कैसे बिहार चलेगा, चला के दिखा दिया। चला के हमने दिखाया ना, यही भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चला के दिखाया, तो भी हम करके दिखाएंगे। उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी का जमीन नहीं लेंगे, रोजगारी भत्ता की जगह पर वो जमीन नहीं लेंगे जैसे तेजस्वी यादव लेते हैं। आप लोग नहीं, मनरेगा के तयशुदा नियमावली के तहत जिन श्रमिकों को अगर वो काम की इच्छा व्यक्त करते अगर काम नहीं मिलता है तो भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी साथ में तय किया गया कि अगर प्रशासनिक पदाधिकारी की लापरवाही से अगर काम नहीं किया मिलेगा तो उनके भी जो उनको वेतन और भत्ता मिलता है उसमें भी कटौती की जाएगी। इसके राजनीतिक निहितार्थ का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नियमावली में ही यह स्पष्ट प्रावधान है। यह ठीक है कि यह नियमावली अब बिहार में प्रभावी हुआ है, लेकिन इसका राजनीति से क्या संबंध है? 3/4 सीट हमको बिहार की जनता ने दिया है, तो माननीय तेजस्वी यादव से किस बात का? वो तो अपने राजनीतिक खौफ में जी रहे हैं। 4 सीट जीतने के बाद वह लापता भी पाए जा रहे हैं बिहार में, आते हैं जाते हैं पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह। रोजगार नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव जो उनकी पार्टी के नेता करते हैं, जनता ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। जनता का ध्यान तो इस पर गया कि 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर लालू यादव को नौकरी के नाम पर जमीन है बिहार के अंदर, पटना में। तो नौकरी का वादा उनका कहाँ से? नौकरी का पिटारा तो हम खोले हैं और देश के किसी भी राज्य से हम चुनौती के साथ कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में जितना नौकरियां देने का हमने अवसर दिया है वह देश के किसी राज्य में यह नहीं मिला है। दूसरा भी दिया जाएगा। देखिए, बिहार का एक एक नौजवान, बिहार का एक एक आवाम कहता है रोजगार मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी, बेहतर व्यवस्था मतलब तेजस्वी। और तेजस्वी जी को जिस तरह से जनता का विश्वास मिला, जनता का समर्थन मिला, और चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। तो ये लोग नौजवानों के आंखों में धूल झोंकने के लिए बिहार के चुनाव से पहले एक नया शगुफा लेकर के आया है, बेरोजगारी भत्ते का।
अब बेरोजगारी भत्ता कितना देंगे ये स्पष्ट कीजिए, किनको देंगे ये स्पष्ट कीजिए, और किस तरह से देंगे ये स्पष्ट कीजिए। और दूसरे, तेजस्वी जी बराबर सवाल उठाया करते थे कि ओवर एज जो हो गए हैं, जो नौकरी के तलाश में रात दिन लगे हुए थे और उनको सरकार की लेट लतीफ़ नीति के कारण ना तो नौकरियां मिली और ना ही उनको भत्ते दे रहे हैं या अन्य तरह के सरकार के स्तर से जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। तो उन ओवर एज लोगों के लिए, जो बिहार में करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं, उनके लिए सरकार की कौन सी नीति है। आप जिस तरह से घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और एलाइंस पार्टनर को इस बात का एहसास हो चुका है कि नौकरी और रोज़गार ये स्पष्ट रूप से जनता के मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दे को ये अब दूसरी दिशा में भटकाने के लिए भत्ता का कहीं ना कहीं चर्चा शुरू कर दिए हैं। लेकिन इनको बताना चाहिए कि भत्ता कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, किन किन लोगों को देंगे और कौन सी नीति है। तो कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, यह स्पष्ट रूप से आई वास है, आई वास के अलावा कुछ नहीं।